डेमोग्राफी चेंज नहीं हो। कई बार उनके स्टेटमेंट और उनकी कार्यशैली में दिखा है कि वो डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ बहुत कड़े नियम और कड़े कानून बना रहे हैं। राजधानी जयपुर में हिंदू पलायन के पोस्टर लगे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी इलाके में है जहां पर ये पोस्टर लगे हैं। एक बार पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जूम कर कर, उस पर क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूं। हिंदू पलायन कर रहा है, ये जयपुर का वो पोस्टर है जो यहाँ पर चस्पा किया गया है। अपनी पहचान बचाओ, अपना घर बचाओ। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर अब भी हम नहीं चाहते तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेगी। मकान की बात की जाए तो मकान की डिटेल्स भी यहाँ पर दे रखी है। मकान संख्या 1814 ये मकान है। सुखलाल व्यास जी की गली है, नाटानिया का रास्ता और मोदी खाना ये पूरा इलाका है। मकान बेचने वाले की बात की जाए तो गौरव शर्मा और अमित शर्मा है जिन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों को ये मकान बेच दिया है। लगातार कंटिन्यूसली जयपुर का जो परकोटा इलाका है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने की बड़ी एक बात निकल कर आई है। बताया यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना को देखते हुए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लगातार राजधानी जयपुर में अभी भी हिंदू कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली पलायन कर रहा है और हिंदुओं की सुरक्षा यानी खुद की सुरक्षा का जिम्मा खुद लोगों ने उठा रखा है, जिसको लेकर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये तमाम वो मकान हैं, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस सब को लेकर लगातार जो समाज है वो कहीं ना कहीं चेता है। वो भी आपको दिखाते हैं। ये पूरा वो चौक है। एक और पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मकान है, देखिए मकान हम आपको दिखाते हैं। मकान की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर एक और पोस्टर लगा है। यहाँ पर भी कंटिन्यूसली वही पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर भी वही मामला है। साथ ही ये यहाँ पर भी वो पोस्टर लगाए हुए हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। बस अब बड़ा संवेदनशील मामला फिर से राजधानी जयपुर में देखने को मिला है। लगातार हिंदू जो है वो कंटिन्यूसली अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये एक बहुत गहरी साजिश है, षड्यंत्र है, बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है। हमारे देश के गृह मंत्री जी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरह से डेमोग्राफी चेंज नहीं हो। कई बार उनके स्टेटमेंट और उनकी कार्यशैली में दिखा है कि वो डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ बहुत कड़े नियम और कड़े कानून बना रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान में भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू हो चुका है, किंतु उसके बावजूद भी जयपुर शहर में इस प्रकार की कुकृत्य करना ये बहुत निंदनीय है। हिंदुओं के क्षेत्र में मुसलमान द्वारा मकान खरीदना ये चला करके परेशान करने वाला विषय है। चला करके यहाँ पे जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने का षड्यंत्र है। इसको यहाँ के स्थानीय लोग और पूरे जयपुर शहर की जनता सहन नहीं करने वाली है। अतिशीघ्र इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कल ही जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। उसमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम लोग इसकी पे कार्रवाई करने वाले हैं। अतिशीघ्र जो है इसके ऊपर इसके विरोध में कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि यहाँ जो जितनी भी जनता है, यहाँ स्थानीय जनता इस वाले कृत्य से त्रस्त है और परेशान है। पहले भी देखा आपने कई सारे आंदोलन दिखा रहे। जयपुर लगातार कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। क्या कोई पर्टिकुलर कारण निकल कर आ रहा है? क्या कोई एक कॉमन पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इस तरह से ये लोग खाली करवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सब स्पष्ट दिख रहा है कि मुसलमान लोग जो है वो हिंदुओं के मकान खरीद रहे हैं डेमोग्राफी चेंज करने के उद्देश्य से। यहाँ तक कि मुसलमानों ने कई जगह तो हिंदुओं के मंदिर को भी खरीद लिया, हिंदुओं के मंदिरों को भी खरीद लिया। ये जो इलाका है ये क्या इलाका है? क्या कुछ यहाँ पर की यहाँ की क्या कहानी? ये तो हिंदू बाहुल क्षेत्र है। जयपुर शहर में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चौड़रास्ता और किशनपोल बाजार के बीच में ये स्थान है। रेडियो मार्केट और नाटानी को रास्ते के बीच में ये स्थान, ये गली है, सुखलाल व्यास की गली है। ये कौन सा मकान निकला है वो पता? ये सामने दिख रहा है, ये मकान दिख रहा है। ये जो मकान है, मकान नंबर 1814 है इसका। ये अभी रिसेंटली एक मुसलमान को बेचा है, जो कि यहाँ संज्ञान में आते हैं। ये सारे स्थानीय निवासी जो है इसका विरोध करने के लिए खड़े हैं। आप इनसे भी बात कर सकते हैं। ये भी वो लोग हैं, तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी आपत्ति यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। असुरक्षा की भावना को लेकर ये लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। और भी लोग हैं। भाई सब क्या नाम है? नरेश। भाई सब क्या कुछ ये मामला है? क्यों ये पोस्टर लगाने की नौबत आ रही है? नहीं, पोस्टर लगाने की तो नौबत ये आ रही है कि यहाँ पे क्या है, हमारा ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है
पीछे मोमडन्स है, इधर भी मोमडन्स है। कल को दिक्कत होती है यहाँ पे। ये पूरा ये जो मैदान है इसके अंदर पूरा अपना, हाँ, चौक में इसके अंदर पूरे हिंदू हैं और इसके अंदर ये मोमडन्स अपनी गतिविधियां करते हैं नाइट में भी। मतलब ये गाली गुत्ता करना, ये जो भी है, लड़ाई झगड़े होते हैं यहाँ पे इस तरह के? लड़ाई झगड़े होते हैं। आप काफी समय से यहाँ पर रह रहे हो, काफी पीढ़ियां देखी होगी। हाँ, देखिए किस तरह का क्या कुछ? यहाँ अच्छा माहौल है, हम सब एक जगह रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन हम जैनी होने के कारण ये मोमडन खरीद लेगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे? मेरी तो बिल्कुल दीवार चिपकी हुई है, कैसे हम विंडो खोलेंगे, कैसे हम खाना बना के खाएंगे? जो हम आलू प्याज नहीं खाते हैं तो वो हम कैसी गंदगी बर्दाश्त करेंगे, ये बताओ आप। हमको तो बहुत मुश्किल हो गई, हम तो बैठ ही नहीं सकते हैं वहाँ पे, ना हमारी बच्चियाँ बैठ सकती है। कोई हमारे मेहमान आएगा तो क्या कहेगा, कैसे मकान में? और हम छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे घर का मकान है, कोई किराए का थोड़ी जो हम खाली करके चल जाएंगे। तो हम कैसे आने देंगे बताओ मोमडन को? बीच में इसमें गलियां हैं हमारे, इन गलियों के अंदर ये क्या है, शाम को मतलब अपना खाना वाना बनाते हैं और उसको यूं को यूं डाल जाते हैं। मतलब वो हमको सफाई करवानी पड़ती है सुबह से। भाई इसने धोखे से किया, जो भी काम किया धोखे से किया। इसको पहले मना किया था कि आप ऐसे को नहीं जाओगे, क्यों? मेरा मकान बिल्कुल अड़वा है, तो हम कैसे रहेंगे बताओ आप? ये इन्होंने, ये जो आप लोग हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में इनकी भी बड़ी एक मांग है। ये भी लोग कह रहे हैं कि किस तरह से देखो, ये घटना यही की नहीं, जयपुर में कई जगह चल रही है और यहाँ तो वैसे शांतिपूर्ण है, ऐसे तो रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं पीछे आगे, ऐसा कोई झगड़ा नहीं। लेकिन आगे भविष्य में बच्चों के साथ क्या हो, इसलिए सुरक्षा के हिसाब से हम ये विरोध कर रहे हैं। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू डिस्टर्ब एरिया ना हो, बस ये अपील है हमारी सरकार से बस। बाकी ऐसे तो कोई लड़ाई झगड़ा पीछे वाले रहते हैं, लेकिन बरसों से हम कोई झगड़ा बचपन के रहे हुए हैं। अनजान व्यक्ति कैसा आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो शांति वातावरण के हिसाब से पूरे मोहल्ला इसीलिए विरोध में है बस। और देखो, अब हर जगह बहुत सारे जगह दुर्घटनाएं हो रही है, ऐसी कई गतिविधियां हो रही है इंडिया में, ऑल इंडिया में हो रही है। तो इसीलिए चाहते हैं ऐसी घटनाएं यहाँ पे न घटित हो और शांति वातावरण बना जो बरसों से बना रहे बस। आपने भी क्या कुछ बोला था, किस तरह से अब इस पूरे मामले को देखते हो? देखो, मेरी नज़र में तो गलत है। जिसने मना कर रहे थे पहले इन्होंने, भाई मैं मोमडन को नहीं दूंगा। तो जैसे वो लेने आते ना कब्जा, जब पता लगा ना मोमडन से भेजा। अभी के 2 वीक पहले भी आया था, सामान ले जा, तो मना कर रहा था, भाई मैंने तो नहीं बेचा। हमने पूछा था बेच दिया कि नहीं बेचा, तो एकदम से चाबी दी, हमने तो बेच दिया मोमडन को। कोई कारण निकल कर आया कि ये एकदम से क्यों बेचा? अरे ये क्या है, बोले क्या, अब नए जनरेशन है कि सबको खुला पड़ना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, यहाँ आवाज़ होती है, उस कारण से भाई कोई लड़ाई झगड़ा उनसे भी नहीं था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या है, सब कॉलोनियों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब जो मतलब अपने सिटी में रहना चाहते हैं, अब सिटी तो पूरी खाली कर नहीं सकते अपन। भाई कॉलोनी में हर आदमी का एक वो होता है कि भाई वो अपना बजट लेके चलता है। तो बजट के अकॉर्डिंग हमारे पास है नहीं इतना कुछ कि हम मतलब कॉलोनी में जाके, हाँ भाई हमारे तो पूर्वज भी यहीं रहे हैं। डिस्टर्ब एरिया एक्ट कहीं ना कहीं प्रदेश में लागू होने की बात हुई है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हमने ये भी देखा कि लोग असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं घर। हाँ, वो तो है ही ना, मोमडन्स में तो है ही ना भाई वो अपना आधिपत्य चाहते हैं। देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर बात यहाँ पर दर्ज कराई है, क्योंकि देखिए असुरक्षा की भावना इनमें देखने को मिल रही है। माँ जी, उनसे बातचीत करेंगे। माँ जी, एक मकान यहाँ पर बिका है, आप लोगों ने भी देखा है, आपत्ति दर्ज कराई है, क्यों, क्या हुआ, क्या मामला है? ये क्या है कि हिंदुओं का मकान था, अब इन्होंने मुसलमान को दे दिया बिना पूछे। तो ये पहला काम है हिंदुओं को लेना, तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू ही ले सके। क्या इन्होंने कारण रहा है कि इन्होंने इसे जल्दी से बेचा या फिर कोई जमीन ले ली? या पता ये नहीं, ये पता नहीं। आप भी लगातार एक कोशिश कर रहे हो कि अब ये जो मकान है हिंदू परिवार के सामने अगर ये बिके तो उसे बिके? बिल्कुल, हम लोग पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमको सफलता मिलने वाली है इसमें।
और इसमें यदि ये सफलता नहीं मिलेगी तो हम लोग इसमें 145 की कार्रवाई करवाएंगे कलेक्टर साहब के द्वारा। ये सांप्रदायिक माहौल खराब होने के अंदेशा को लेकर के 145 की कार्रवाई करें, जिससे किसी का भी इसमें पोजीशन नहीं रहे और सरकार जो है इसके ऊपर ताला लगाकर खुद का पोजीशन रखे। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं अभी संज्ञान में है कि अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के पे ही हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। मांग तो स्पष्ट लिखी हुई है कि भाई डेमोग्राफी चेंज करने के उद्देश्य से इस मकान को मुसलमान ने खरीदा है, हिंदू के मकान को, जो कतई सहन नहीं होने वाला, और इसी कारण से सारे जितने लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग वो उसका विरोध कर रहे हैं। और स्वाभाविक है विरोध करना भी, कि यहाँ पे लोगों को असहजता महसूस हो रही है। ये जितने भी मुस्लिम लोग यहाँ पे यदि खाना पकाना करेंगे यहाँ रात को यहाँ भी देग चढ़ाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, ये तो हमारे हिंदू धर्म में तो वर्जित है, तो वो कैसे सहन होगा। और उसके अपशिष्ट जो होंगे वो यहाँ पड़े रहेंगे। अभी भी इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं यहाँ आसपास, तो आए दिन जो है कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात होती रहती है। स्वाभाविक रूप से जब दिख रहा है कि जब राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू हो चुका है, उसके बावजूद ये खरीदना, तो ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हम लोग सफल नहीं होने देंगे। देखिए, तमाम लोगों की बात आज रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूछी कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि यहाँ पर राजधानी जयपुर में एक बार फिर से हिंदू पलायन के यहाँ पर पोस्टर लगे हैं। हमने पहले भी विगत कई वर्षों में देखा है कि मालपुरा जो टोंक जिले का एक विधानसभा है, वहाँ पर भी पूरा जो हिंदू इलाका था वो धीरे धीरे कर चला गया, बाहर निकल गया। और साथ ही अगर बात राजधानी जयपुर की जाए तो रामगंज इलाके में भी कहीं ना कहीं तमाम ऐसे हिंदू परिवार थे जो धीरे धीरे करते करते यहाँ से जयपुर से बाहर निकल गए और फिर से राजधानी जयपुर के किशनपोल इलाके में ये घटना हुई है। मैंने अनुभव ये किया है, 2014 पहले भारत के बारे में दुनिया में कोई चर्चा नहीं थी। प्रधानमंत्री को भी दूर देखना पड़ता था कि यार हमारा प्रधानमंत्री इतनी सारी खोपड़ी में से कौन सा वाला है। फिर कहीं कहीं नज़र आते थे प्रधानमंत्री जी हमारे उस कोने में, वहाँ पीछे की लाइन में खड़े, ये हमें ढूंढना पड़ता था। 2014 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अग्रणी पंक्ति में रेड कारपेट पे जब चलते हैं ना, प्रत्येक हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का चौड़ा होता है। हमारा प्रधानमंत्री अग्रणी पंक्ति में मध्य में खड़ा होता है। यानी देश को प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश के तिरंगे के साथ सनातन संस्कृति को लेकर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, देश का ऐतिहासिक विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में क्षेत्रवासी संतुष्ट है मोदी जी के विकास से, इसीलिए तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी बार फिर मोदी सरकार, और ये क्रम चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। इन सबसे पेट में दर्द किसको है? विपक्षियों को। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, परिवार पार्टियां हैं, एक एक दो दो तीन तीन चार चार सांसद की पार्टी है, 2 4 5 10 MLA की पार्टी है, ये जो परिवार की पार्टियां सिमट के रह गई, ये सब और एक वर्ग ऐसा जो इस देश में अमन चैन शांति नहीं चाहता, इस देश में गोला बारूद आतंकवाद असला चाहता है, बच्चों के हाथ में कलम नहीं चाहता, बच्चों के हाथ में पत्थर और बंदूक चाहता है। और पत्थर और बंदूकबाज जो तैयार करने वाला एक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं गुमराह करना चाहता है नई पीढ़ी को, युवाओं को, और उनके भविष्य को खतरे में डालकर और इसके माध्यम से देश में अराजकता फैलाना चाहता है। राजनीति में 1-2 सीट ही आवे, लेकिन देश में अराजकता फैलती रहे, पत्थरबाज पनपते रहें, गोला बारूद असला और आतंकवादी पलते रहें, ये इसके पक्षकार लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना। नई पीढ़ी को मैं निवेदन करता हूँ, आप इस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य हैं। सरकारों ने ऐतिहासिक योजनाएं आप लोगों के लिए रखी है। आप लोगों को अध्ययन से लेकर किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएं, उनमें सफलता मिले, सरकारों का पूरा योगदान आपके साथ है। आप अपने इस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को किसी भी रूप में कोई बरगलाना चाहे, आप उस बहकावे में ना आवें। और आप लोग इन लोगों के षड्यंत्रकारियों के, जो देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं, इनसे आप बच के और दूर रहें, ताकि देश 2047 जो विकास की अग्रणी पंक्ति में हम पहुंचने वाले हैं, तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं, नंबर 1 पे जो देश आने वाला है, उसमें आप लोग ही सब भविष्य निर्धारित करेंगे। तो कृपया आप लोग से निवेदन है कि ऐसी ओछी मानसिकता वाले, देश को तोड़ने वाले इन लोगों से हम लोगों को बच के रहना है और दूर रहना है।